आसिफ भाई, अगर माँ बाप राजी ना हो तो बाकी शादी कर लेनी चाहिए। इसके ना दो जवाब हैं जी। एक फनी आंसर है और एक सीरियस है। पहले कौन सा सुनेंगे आप? फनी सुना दे। फनी है कि आप जो भाग के शादी करने वाले हैं ना, लड़का लड़की, उनसे गुजारिश है कि वो कम अज कम 10 शादीशुदा जोड़ों से उनसे कसम लेकर उन्हें कहें कि अपनी सच हमें कहानी सुनाए। 10 शादीशुदा जोड़ों से मिले जो कम अज कम 4 5 साल से या 10 साल से मैरिड हो। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वो भाग के शादी नहीं करेंगे, बल्कि फिर अगर उनके माँ बाप मान भी गए फिर भी शायद ना करें। तो ये तो है इसका फनी आंसर। अब आ जाए सीरियस। तो भागती है हमेशा लड़की, लड़का नहीं भागता, क्योंकि लड़का अगर भाग भी जाए तो उसकी एक्सेप्टेंस हमारे माशरे में है। हमारे वालिदैन इस तरह से ब्रॉट अप हुए हैं, किए गए हैं कि वो फ़ख्र से बताते हैं असी अपने पुत्र की मर्जी न ब्याह कराया जी। लेकिन बेटियों का मर्जी के साथ उनकी शादी मर्जी के साथ करवाने की जुर्रत हमारे माशरे के वालिदैन में कम है। अब भागती है लड़की, जब आप भाग जाते हैं तो ये याद रखें कि शादी सिर्फ 2 लोगों का पर्सनल डिसीजन पाकिस्तान में कम से कम। वैसे दुनिया में तो ये होता है कि ये दोनों लोग ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब 2 लोगों की शादी होती है तो उसके साथ पूरी 2 फैमिलीज जुड़ती हैं और एक बहुत लंबा, आपको पता है, कनेक्शन है, क्योंकि आप खुद शादीशुदा हैं तो आपको पता है। अब जब लड़की भाग कर आएगी तो रहना उसने कहाँ पर है? अपने मियाँ के साथ। मियाँ के साथ रहेंगे। अगर तो आपको मियाँ के घर में आ गई है तो सास ससुर, जो कि शुरू में हो सकता है बड़े वेलकमिंग हो या बड़ा आपको, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आपको, जितना मैंने स्टडी किया है इस माशरे को, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि वो औरत मर्ग के करीब हो या उसका जनाजा ही क्यों ना उठ गया हो, ये लोग बाज नहीं आएंगे ये कहने से कि ये भाग के आई थी। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। ये भी ऐन मुमकिन है उस औरत के बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनको टॉन्ट किया जाएगा। टॉन्ट किया जाएगा तुम बिल्कुल उस औरत के बेटे हो जो भाग कर आई थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके इस लीगल राइट को बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि मुतासिर करता है पाकिस्तान के अंदर। शरई एतबार से ज़ाहिर है वो उलमाए कराम ही इसका जवाब देंगे। मैं तो आईन पाकिस्तान की रोशनी में आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का आइन तो आपको इजाज़त देता है कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये आपको देखना चाहिए। शादी, याद रखें, बड़ा ही आपकी ज़िंदगी का एक मेजर फैसला होता है। आप अपने पैदा होने पे कंट्रोल नहीं रखते, आप कब पैदा होंगे, मरने पर भी नहीं रखते। इन दोनों मेजर हैपनिंग्स के दरमियान जो एक बहुत बड़ा फैसला है ज़िंदगी का, ये आपके इख्तियार में है। इसे सोच समझ के करें। बिल्कुल सही। और ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ज़ाहिर है आपका दिल भी मिलता हो। आप, क्योंकि ये माशरा ऐसा है, तो मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने ये फैसला बड़ा सोच समझ के करना है। हकीकत ये है कि इस वक्त आप अगर स्टडीज़ उठाएं तो तकरीबन 90% नए शादीशुदा जो जोड़े होते हैं वो आपस में उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं गुजर। ठीक है, दौर ऐसा आ चुका है कि यहाँ पे अदम बर्दाश्त है। जी। पहले जब रिश्ते चलते थे तो उनमें बड़े बुजुर्गान का बड़ा अहम किरदार होता था, बच्चियां बर्दाश्त कर लेती थी। बिल्कुल। अब बच्चियों में भी अदम बर्दाश्त है, बच्चे तो फिर कह लें चच्चे बने हुए हैं। तो इस माशरे के अंदर ऑलरेडी जो सीधे तरीके से रिश्ते किए जा रहे हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन को एक लीगल रुख देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग बनता है इस माशरे के अंदर। बिल्कुल। तो जो भागेगी वो क्या, मतलब साथ अपना आईडी कार्ड भी लेकर आएगी, बेफॉर्म भी लेकर आएगी, मैट्रिक की सनद भी लेकर आएगी, क्या क्या लेकर आएगी, क्योंकि आगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना लीगैलिटी के लिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत, मैं वैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गुजारिश ये है बच्चियों से कि वो, और अगर वालिदैन ही बच्चों की पसंद को अहमियत देते तो शायद ये नौबत भी ना है। हमारे माशरे में ये भी तो नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि पॉइंट क्या है बच्चियों की पसंद को वैल्यू ना देने का। अब चलें, आपको ये समझ आ गया है कि ये एक सीरियल किलर है, आप बच्ची ना दें, बच्ची को रोक लें, ज़बरदस्ती जबरन रोक लें,
आपको ये समझ आ गया है कि ये इससे पहले 10 औरतों को तलाक दे चुका है और ये इसको भी देगा ही देगा, जबरन रोक लें। आपको ये समझ आ गया है कि ये मतलब है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट है, कोई मंशियात फरोश है, सीधे सीधे जो आपको नजर आ जाएगा यार ये बिल्कुल जराए में है। अब एक ये क्या रीजन है किसी बच्ची की पसंद को इनकार करने के लिए कि जो मुंडा कमांदा नहीं, मतलब ये क्या रीजन है, मुझे ये समझ नहीं आती। तो आपकी बच्ची खुद शौर वाली है, पढ़ी लिखी है, वो कह रही है कि नहीं भी कमाता तो मुझे मंजूर है, तो ठीक है जाने दे उसे, फाके करने दे, उसका शौक है पूरा होने दे। हाँ बच्चियों को मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि फाके वाले घर में मोहब्बत नहीं पलती, फाके वाले घर में मोहब्बत नहीं पलती। नहीं पलती। मोहब्बत का भी पेट होता है और उस पेट में ख्वाहिशात, रोटी, नान, नफका सब जाता है तो वो पेट पलता है। मोहब्बत भी भूख पे नहीं पलती, बिल्कुल दम तोड़ देती। तो बच्चियों को मैं ये ज़रूर कहूँगा, लेकिन माँ बाप के लिए ये रीज़न मैं नहीं समझता कि वैलिड। बच्चियाँ जहाँ कहती हैं यार, उनको अगर आप रीज़नेबल लगे अपनी आँख, क्योंकि जब बच्ची ये कह देना कि यहाँ मैंने करना है, फिर उसको हम वो जो सुई होती है ना जिसमें धागा डालते हैं, वो उस किनारे से हम उसे गुजारते हैं उस बंदे को, ऐसे जो लांग के बहा, ऐसा ही। वो तो कोई भी नहीं गुजरेगा। तो आप थोड़ी सी तासुब की आँख अपनी बंद करें ना। और आगे जिसका रिश्ता देख रहे हो और पैसे वाला हो तो फिर तो हर चीज़ उसके तो इस्तिखारे में भी नाम अच्छा आ जाता है। हाँ जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं।